Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics first year, chapter number 3 Matrices and Determinants exercise 3.4. देखिए आज के हम इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। देखिए कि लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो आप कहेंगे कि मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर n क्रॉस n हो सकता है, यानी कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स द मैट्रिक्स हो जाए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स जो कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ वाला मैट्रिक्स है, यानी उस मैट्रिक्स में एंट्रीज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ आ रही हैं और मिसाल के तौर पर हम उसे ए से डिनोट कर रहे हैं, तो वंस अगेन ए मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मींस कि किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। अगर उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अपने इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स जिसकी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हैं और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स आए तो फिर ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। तो हम आज के इस लेक्चर में इन 4 मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 3.4 इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर दीज टू गिवन मैट्रिसेस, कहता है शो करें कि ए प्लस बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। देखिए कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है कि जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। अगर हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका मतलब है हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए प्लस बी के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ए प्लस बी मैट्रिक्स होना चाहिए, तब आप उस पर ऑपरेशन अप्लाई करके उसको ये प्रूव करोगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए प्लस बी मैट्रिक्स को बनाते हैं। हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ए है या बी है, लेकिन ए प्लस बी तो नहीं है। लिहाजा सबसे पहले हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स बनाया। वो कैसे बनाया कि ए और बी मैट्रिक्स को आपस में प्लस करवाया, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये मैट्रिक्स ए प्लस बी है। अब आपने इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। आप देखिए कि इसकी जो ये मेन डायगनल की एंट्रीज़ हैं, इन डायगनल की एंट्रीज़ के अबाउट ये और ये एंट्री, ये और ये एंट्री और ये एंट्री सेम हो तो आप वैसे भी देख रहे हैं बगैर ट्रांसपोज लिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि A12 एंट्री और A21 एंट्री सेम होगी, A13 एंट्री और A31 एंट्री सेम होगी, A23 एंट्री और A32 एंट्री आपस में सेम होगी, यानी डायगनल के अबाउट एक जैसी एंट्रीज़ आती होंगी, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। हम इसको यहाँ पर प्रूव करते हैं। देखिए ए प्लस बी होल ट्रांसपोज लिया, यानी हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज कैसे अप्लाई करेंगे, आप -2 -1 3 को इस सीक्वेंस में लिख दें, -1 3 -2 को इस सीक्वेंस में लिख दें और 3 -2 और 2 को इस सीक्वेंस में लिख दें। तो आपने जब इस पर ट्रांसपोज अप्लाई किया, अब आप इसको देखिए तो ये ए प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को ए प्लस बी से कंपेयर कीजिए, बिल्कुल तमाम एंट्री आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर वापस ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, जिसका मतलब है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल है। और अगर कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। लिहाजा हमने लिखा कि हेंस ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कहता है ए मैट्रिक्स ये है, शो करें ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स था, हमें ए ट्रांसपोज रिक्वायर्ड था, हमने ए ट्रांसपोज बनाया। कैसे, इस रो को इस तरह से लिख दिया, इस रो को कॉलम बना दिया और रो को कॉलम बना दिया। उसके बाद आप देखिए आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज रिक्वायर्ड है, आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज बना लिया, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है। अब आपने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर हम इसको अपनी आसानी के लिए इक्वल्स टू m पुट कर दें
तो मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स जो है इसका नाम ए प्लस ए ट्रांसपोज की जगह पर मैंने एम पुट कर दिया, तो ये मैट्रिक्स एम मैट्रिक्स है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस एम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करूँ। तो मैंने कहा जी लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम। तो हम क्या शो करना चाहते हैं कि एम सिमेट्रिक है। कोई मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होता है? जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। तो हम ये एम मैट्रिक्स देख रहे हैं कि ये एम मैट्रिक्स है। अब हम इस m का ट्रांसपोज लेते हैं, तो 2 5 -1 को इस सीक्वेंस में इसी तरह से ये रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज कर दी। तो अब आप देख रहे हो कि m ट्रांसपोज वापस इस m के इक्वल है। तो इसका मतलब है m ट्रांसपोज और m आपस में इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि m जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर m सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि m तो इसके इक्वल था, तो ये सिमेट्रिक है, लिहाजा प्रूव हो गया कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। आई थिंक आपको ये क्लियर है। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। हमने ये शो करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज क्यों सिमेट्रिक है। देखिए a मैट्रिक्स आपके पास गिवन क्वेश्चन में दिया गया था, a ट्रांसपोज हमने खुद बना लिया था। a माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो मैंने ये माइनस करवा दिया, तो ये मैट्रिक्स आपके पास a माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है। अब आप इस मैट्रिक्स का नाम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये m मैट्रिक्स है। तो आप ये चाहते हैं कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें, तो इन अदर वर्ड्स आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं। तो आप अगर m को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि m का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स m के इक्वल है। तो अब आप ये m मैट्रिक्स को देख रहे हो, m मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में और इस रो को कॉलम में लिख देंगे, ये m ट्रांसपोज आ गया। अब आप अगर m ट्रांसपोज को m के साथ कंपेयर करो तो एंट्रीज़ में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। अगर आप इस सारे मैट्रिक्स में थ्रू आउट इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हो तो माइनस कॉमन आने पर ये ज़ीरो ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये ज़ीरो ही रहेगा, ये -4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब अगर आप इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो ये वापस m के इक्वल है। इसका मतलब है माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये मैट्रिक्स m मैट्रिक्स है, लिहाजा m का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स m के इक्वल है, जिसका मतलब है कि m एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और m अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि a माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स क्लियर हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इफ़ a इज़ एनी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मीन्स के a कोई जनरल मैट्रिक्स है, किसी भी कोई भी उसकी एंट्रीज़ हो सकती हैं, ऑर्डर उसका 3 है, यानी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स के 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, और हमने शो करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमने a मैट्रिक्स जनरल एंट्रीज मैट्रिक्स सपोज कर लिया, a ट्रांसपोज बनाया तो इस रो को इस तरह से, इस रो को इस तरह से और इस रो को इस तरह से लिख दिया, तो a ट्रांसपोज आ गया। अब आपने a और a ट्रांसपोज को ऐड करना है, क्योंकि हमें ये मैट्रिक्स a प्लस ए ट्रांसपोज रिक्वायर्ड था, लिहाजा हमने a प्लस ए ट्रांसपोज किया। तो a11 को a11 में ऐड किया तो 2a11, a12 को a21 में ऐड किया तो ये लिख दिया, a13 को a31 में ऐड किया तो ये लिख दिया, और सो ऑन इन सारी एंट्रीज़ को आप इसमें ऐड कर दिया। अब ये मैट्रिक्स a प्लस ए ट्रांसपोज है। अब आप ये चाहते हैं कि ये a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसके ट्रांसपोज को इसी के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने लिख दिया कि वी वांट टू शो दैट a प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। अगर हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि इसके ट्रांसपोज को इसी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने a प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज जब हमने लिया तो ये ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो इसको इस सीक्वेंस में लिख देंगे, इसको इस सीक्वेंस में लिख देंगे और इसको इस सीक्वेंस में लिख देंगे। अब अगर इससे हम कंपेयर करें इसके साथ तो 2a11 की जगह 2a11 आ रहा है, a21 और a12 इधर ऐड हो रहे हैं और उधर भी a12 प्लस a21 ऐड हो रहे हैं। मसलन 3 प्लस 2 का आंसर 5 है और 2 प्लस 3 का आंसर भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a12 को a21 में ऐड करूं या a21 में a12 को ऐड करूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिटवीन नंबर्स तो होल्ड करती है, यानी ये एलिमेंट्स जो हैं ये नंबर्स हैं मैट्रिक्स के, तो इनके दरमियान कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस वजह से ये सारा मैट्रिक्स और ये सारा मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपने यहाँ पर जस्ट a माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जनरेट करना है और a माइनस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज को माइनस टाइम्स
ए माइनस ए ट्रांसपोज प्रूव करना है, जिसकी वजह से ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाए। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। यानी अगर हमने ये शो करना है कि ए मैट्रिक्स जो है वो स्केयर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, जनरल मेथड ये भी हो सकता है कि अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो इसका होल ट्रांसपोज लें। अब आप जानते हैं कि ट्रांसपोज सम पर अलग अलग हो सकता है। हमने इस पर ट्रांसपोज अलग और इस पर ट्रांसपोज अलग अलग कर दिया। ए ट्रांसपोज ऐसे ही आएगा और ए ट्रांसपोज पर फिर ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा। अब आप जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। ए इस तरफ और ए ट्रांसपोज इस तरफ लिखा जा सकता है। अब आप क्लियरली ये देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज वापस इसी के इक्वल आ रहा है, यानी ये प्रूव हो रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। और अगर हम इसके स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट को देखें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अगर लें तो इसको माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैंने होल ट्रांसपोज जब लिया तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के मुताबिक इस पर अलग और इस पर अलग, सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये हो सकता है। उसके बाद ए ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा। ए ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज लें तो हम ये जानते हैं कि ए के इक्वल होता है। अब अगर हम इधर से माइनस को कॉमन ले लें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी ये कंडीशन पूरी हो रही है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो आपको दोनों में से जो भी इजी मेथड लगता है आप वो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए और बी सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। मोरोवर आप ये जानते हैं कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। ए बी ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल, लेकिन इसने हमें ये बता दिया कि ये वो मैट्रिसेस हैं कि जिनके केस में ए बी ए के इक्वल है। ये कंडीशन उसने हमें दे दी है, प्रोवाइडेड है हमें। अब हमने ये शो करना है कि अगर ये दो कंडीशंस इकट्ठी सेटिस्फाई हो रही होंगी तो फिर ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स जो आएगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें बता दिया गया है कि ए मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है और बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। मज़ीद हमें ये गिवन है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल हैं और हमने ये शो करना है कि ए बी सिमेट्रिक होगा। अब ए बी सिमेट्रिक कब होगा? जब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसी के इक्वल होता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। तो ये ए बी का ट्रांसपोज अगर ए बी के इक्वल हुआ तो ए बी सिमेट्रिक हो जाएगा। मैंने इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ए बी होल ट्रांसपोज। अब देखिए कि आप जानते हैं कि जब ट्रांसपोज सेपरेट अप्लाई होता है तो उसके ऑर्डर को रिवर्स करता है, यानी ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आपने यही रिज़ल्ट यहाँ पर अप्लाई किया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर दिया, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और ट्रांसपोज को दोनों पर अलग अलग कर दिया। अब आप बी ट्रांसपोज को यहाँ पर कह चुके हैं कि वो बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज को वो आपको बता चुके हैं कि ए के इक्वल है, लिहाजा ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट कर दिया। अब ए बी और बी ए आपस में इक्वल हैं तो बी ए की जगह पर हम वापस ए बी पुट कर सकते हैं, जो कि राइट हैंड साइड है इस रिज़ल्ट की, यानी ए बी का ट्रांसपोज हमने प्रूव कर दिया कि वो ए बी के इक्वल है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिक होता है, लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 किया था पार्टिकुलर एंट्रीज़ के साथ। इसमें अब देखिए कहता है शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। यानी आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, जिसका मतलब है ए इंटू ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज को ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर उसने 2/3 दिया हुआ है और जनरल एंट्रीज़ कही भी हैं। तो जनरल एंट्रीज़ आप जानते हैं A11 A12 A13 2 1 2 2 और 2 3 इस तरह से लिखी जाती हैं। ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज बनाने के लिए इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को भी कॉलम बना दिया। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज करना था, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। सारी एंट्रीज़ आ रही हैं। अब देखिए हम ये शो करना चाहते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ये कब सिमेट्रिक प्रूव होगा? जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब इसी के इक्वल आएगा तो ये सिमेट्रिक होगा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। हमने ए ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया
अब ये ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो इस सीक्वेंस को इस तरह लिखेंगे और इस सीक्वेंस को इस तरह लिखेंगे। ये हमने जब ऐसा किया तो अब आप इसको और उसको कंपेयर करें, A11 A21, यहाँ पर A11 A21 सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुआ है। यानी आप जानते हैं कि एलिमेंट्स के दरमियान कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। 2 3s आर भी 6 होते हैं, 3 2s आर भी 6 होते हैं। ये इधर और ये उधर हो जाए तो नंबर्स के केस में या एलिमेंट्स के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स हो और कोई दूसरा मैट्रिक्स हो, ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल इन जनरल नहीं होता। लेकिन ये नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लिहाजा A21 A11 को मैं A11 A21 लिख सकता हूँ। इसी तरह इसको इधर और इसको इधर लिखा जा सकता है, इसको इधर और इसको इधर लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है, यानी A इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल है, जिससे प्रूव होता है कि A इंटू A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अब जो इसका A ट्रांसपोज इंटू A वाला पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इफ़ A इज़ दिस मैट्रिक्स शो दैट A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज़ हर्मिशियन एंड A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज़ स्क्यू हर्मिशियन। देखिए कि सबसे पहले तो A मैट्रिक्स की हेल्प से एक कॉन्जुगेट बनाते हैं, यानी जो मैट्रिक्स आपको रिक्वायर्ड हैं पहले तो वो जनरेट करते हैं। तो आपको A कॉन्जुगेट रिक्वायर्ड है, आपने A कॉन्जुगेट बनाया। A कॉन्जुगेट कैसे आएगा? इसमें इन तमाम एंट्रीज़ पर कॉन्जुगेट ले लें। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा, और 1 का कॉन्जुगेट 1 नहीं होता, यानी रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट्स होते हैं। अब A कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बना लेने के बाद आपको A कॉन्जुगेट पर ट्रांसपोज रिक्वायर्ड है। तो आपने इस A कॉन्जुगेट पर जब ट्रांसपोज लिया तो आपने इसको इस सीक्वेंस में और इसको इस सीक्वेंस में लिख दिया। अब आप ये चाहते हो कि A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाओ, तो A मैट्रिक्स ये है और A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है। आपने इस और इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। ये ऐड किया तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना चाहते हो, यानी कि A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को अगर वो हर्मिशियन प्रूव करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को इसी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। यानी कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन तब होता है जब उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। फ़र्ज़ कर लें ये मैट्रिक्स M है, तो M मैट्रिक्स कब हर्मिशियन होगा? जब इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। यानी इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के जब इक्वल होगा तो ये हर्मिशियन होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो ये है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लिया तो इसके तमाम एंट्रीज़ पर कॉन्जुगेट लिया जाएगा। अब इस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लिया तो आपके पास ये रोज़ कॉलम आ जाएंगी। अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ कंपेयर करें तो आप इसमें इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दिया जाए तो वो A प्लस A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल है। यानी किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हर्मिशियन होता है। हेंस प्रूव्ड कि ये हर्मिशियन है। अब हमने A माइनस A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। A मैट्रिक्स आपके पास है, A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपके पास है, ये दोनों मैट्रिक्स आपने ये लिखे और माइनस करना है तो आपने माइनस करवा दिया। अब देखिए कि ये मैट्रिक्स अगर आप स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करने के लिए इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स इसी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। यानी अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन है तो इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स यही मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव हो तो फिर ये ऐसा हो सकता है। आप इसको अपनी आसानी के लिए इक्वल्स टू m भी पुट कर सकते हैं और आप कहें कि लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू m, जिस तरह मैंने प्रीवियस 1-2 क्वेश्चंस में करवाया था। आप अगर इसको m के इक्वल ले लेते हो तो m मैट्रिक्स कब स्क्यू हर्मिशियन होगा? जब उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स m के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर ये इस तरह से भी कर सकते थे, मैंने इस तरह डायरेक्ट कर लिया। आपको जो इजी लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इस मैट्रिक्स का, यानी ये जो A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, इसका मुझे कॉन्जुगेट रिक्वायर्ड है, यानी इस मैट्रिक्स का मुझे कॉन्जुगेट रिक्वायर्ड है, मैंने ले लिया। अब इसी मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज रिक्वायर्ड है, मैंने इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखना है। यानी ट्रांसपोज जब लिया, अप्लाई किया तो इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब ये मैट्रिक्स अगर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस इन चारों एंट्रीज से कॉमन ले लें तो ये +2 आयोटा,
ये प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा और ये -2 आयोटा बन जाएगा। अब अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये वाकई इसके इक्वल है, यानी a माइनस a कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस टाइम्स इसी मैट्रिक्स के इक्वल है, हैंस प्रूव के ये मैट्रिक्स क्यू हर्मिशियन। आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ़ a इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो दैट a स्क्वायर इज सिमेट्रिक, यानी a खुद अगर सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो उसका स्क्वायर सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक कभी भी नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर उसने दो केसेस आपको दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है a अगर सिमेट्रिक है तो भी इस रिजल्ट को प्रूव करो कि a स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, और फिर ये कहता है कि अगर एज्यूम कर लें कि a स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर भी a स्क्वायर सिमेट्रिक ही रहेगा। इस बात को हमने प्रूव करना है। तो पहला केस हम ये लेते हैं कि लेट a इज़ सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो आप जानते हैं कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है, लिहाजा a का ट्रांसपोज a के इक्वल होगा। अब a स्क्वायर को अगर आप सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए। हम इस बात को प्रूव करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, होल ट्रांसपोज था। अब आप जानते हैं कि ये ट्रांसपोज इन दोनों पर सेपरेट हो तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला उधर आ जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है ये भी a है वो भी a है, तो इसके रिवर्स होने से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, a ट्रांसपोज आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखा a ट्रांसपोज a के इक्वल है, लिहाजा a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज a पुट कर दिया तो ये इंटू a स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई होके। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं, हैंस a स्क्वायर इज़ सिमेट्रिक। हमने इस बात को प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड केस लेते हैं कि लेट a इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब उसका ट्रांसपोज माइनस टाइम्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स उसके इक्वल होता है, लिहाजा a का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल होगा तो a स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लिहाजा हमने लिखा कि a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a का ट्रांसपोज -a के इक्वल है। अब अगर a स्क्वायर को हम सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो a स्क्वायर सिमेट्रिक कब होगा, जब a स्क्वायर का ट्रांसपोज a स्क्वायर के इक्वल होगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड अगेन ले ली, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, ट्रांसपोज किया अगर ट्रांसपोज आ गया। अब ये ट्रांसपोज इस पर अलग और इस पर अलग अलग किया जा सकता है, ऑर्डर रिवर्स हो भी जाए तो फिर भी ये दोनों a मैट्रिक्स ही हैं। a ट्रांसपोज क्योंकि -a के इक्वल है यहाँ -a आ जाएगा, और a ट्रांसपोज -a के इक्वल है तो यहाँ भी -a आ जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा, यानी a ट्रांसपोज यानी a स्क्वायर का ट्रांसपोज a स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि a अगर स्क्यू सिमेट्रिक भी हो a स्क्वायर फिर भी सिमेट्रिक ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए या वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा आई थिंक कि ये पार्ट भी आपको क्लियर है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए जी, तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, a मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है a इंटू a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में जब आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो ट्राई करना है कि आपने इसको अच्छी तरह से खुद भी प्रैक्टिस कर लेना है। ए मैट्रिक्स आपके पास है, एक कॉन्जुगेट कैसे आएगा, आपने इसकी तमाम एंट्रीज़ का कॉन्जुगेट ले लेना है। ये कॉन्जुगेट ले लिया, अब इस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है तो इसको इस सीक्वेंस में लिख देना है। अब आपने ए इंटू ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है, तो आपने पहले ए मैट्रिक्स रखना है और बाद में ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स रखना है। अब आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। लेकिन नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ बाय सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं, सेकंड मैट्रिक्स के 3 कॉलम हैं, तो 3 बाय 3 ऑर्डर का एक नया मैट्रिक्स बनना चाहिए। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कर दिया, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया। यानी रो 1 को कॉलम 1 से, रो 1 को कॉलम 2 से, रो 1 को कॉलम 3 से, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब रो 2 कॉलम 1 से, रो 2 कॉलम 2 से, रो 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये और ये एंट्रीज़ आ रही हैं। फिर रो 3 कॉलम 1 से, रो 3 कॉलम 2 से, रो 3 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सब एंट्रीज़ आ रही हैं। अब अगर आप इन सब एंट्रीज़ को सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास ये मैट्रिक्स आंसर आ रहा है। इसको आप खुद ट्राई करेंगे तो आई थिंक कि आप मिस्टेक करेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और विदाउट एनी मिस्टेक आप इस सोल्यूशन तक पहुंच जाएं तो इट मीन्स कि आपने अच्छी तरह से, आपका इस हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो
इसी के साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। लास्ट 2 क्वेश्चंस जिसमें हम इन्वर्सेस फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे, जो कि दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उन दोनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद 3.5 एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।